नेतन्याहू को झुकाने के लिए बहुत बड़ी चाल दी है और जो बेंयामिन नेतन्याहू पिछले 650 दिनों से युद्ध में हमास के सामने नहीं झुके, अब उनके लिए एक वीडियो बहुत बड़ी मुश्किल बन गया है। इस वीडियो ने पूरे इजराइल में कोहराम मचा दिया है क्योंकि हमास ने इजराइल के खिलाफ अब कब्र खोदो युद्ध शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। ये आग नेतन्याहू के दावों को जलाकर राख कर देगी। इस आग में इजराइल में कोहराम मचाने वाला गुस्सा छुपा हुआ है क्योंकि हमास के पास अब भी 20 से ज्यादा ऐसे बंधक हैं जिनकी जिंदगी अब मौत से बचाने वाली एक नोक पर ठहरी हुई है। इस गुस्से की नई वजह है गाजा से आया एक नया वीडियो। ये वीडियो हमास ने वायरल किया है। इस वीडियो में एक इजरायली बंधक एवियातार डेविड अपनी कब्र खोद रहा है। इस वीडियो में इजरायली बंधक की सेहत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी हालत क्या है। 24 साल का एवियातार डेविड सुरंग में ही एक गड्ढा खोद रहा है। हमास के इस वीडियो में वो बताता है कि ये गड्ढा वो अपनी कब्र बनाने के लिए खोद रहा है। כל יום שעובר הגוף שלי הולך, נחלש, נראה רזה יותר וחלש יותר. מבחינתי זה נראה שאני בדרך למוות שלי. חובר לעצמי את הקבר שבו אני אולי אשכב. ובאמת, כל יום שהולך ועובר, הזמן נגמר. הזמן הולך ואוזל. इस वीडियो को बहुत गौर से समझना पड़ेगा क्योंकि इस वीडियो को खुद हमास ने रिकॉर्ड किया है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ एक नजर आता है, वो है नेतन्याहू पर दबाव, ताकि बंधकों की आजादी की डिमांड को लेकर इजराइल में गुस्सा बढ़े और इनकी जद में नेतन्याहू भी आए और वो गजा पर बमबारी बंद करने के लिए मजबूर हो जाएं। שלטוני ההסברה של החמאס באים על רקע דבר אחד, הניסיון שלהם ליצור לחץ על מדינת ישראל, ואני אומר דווקא מכאן, מהר הבית, המקום בו הוכחנו שאפשר לעשות ריבונות ומשילות. דווקא מכאן צריך להעביר מסר ולדאוג שכבר היום כובשים את כל רצועת עזה, מכריזים ריבונות בכל רצועת עזה, מורידים כל חמאסניק ומעודדים הגירה מרצון. हमास के कब्जे में बाकी लोगों का हाल भी एवियातार डेविड जैसा ही होगा और सबकी जान खतरे में होगी। यही डर पूरे इजराइल को सता रहा है। यही वजह है कि इजराइल की सड़कों पर आए दिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन होते हैं। लोग पोस्टर लेकर इकट्ठा होते हैं। उनकी मांग है कि इजरायली बंधकों की फौरन रिहाई हो और इसके लिए किसी भी सूरत में युद्ध को खत्म किया जाए और बंधकों को वापस लाया जाए। तेल अवीव में एवियातार डेविड के पोस्टर को लेकर हजारों लोग प्रदर्शन करने उतरे। एवियातार के भाई ने कहा कि ये सब देखते हुए वो बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं क्योंकि मौत बहुत करीब नजर आ रही है। Watching helplessly as my younger brother Eviatar David and his fellow hostage Guy Gilboa Dalal slip away. They are on the absolute brink of death. In their current unimaginable condition, they may have only days left to live. Hamas is using Eviatar in one of the most horrific and calculated campaigns of cruelty imaginable. गजा में शांति हो इसके लिए 2 अरब देश कतर और मिस्र कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी मध्यस्थता में हाल ही में सीज फायर को लेकर बातचीत बेनतीजा रही है। हमास और इजराइल के बीच इजरायली सैनिकों की वापसी, गजा में मदद पहुंचाने और स्थायी युद्ध विराम जैसे मुद्दों पर गहरे मतभेद बने हुए हैं। इजराइल चाहता है कि हमास हथियार डाले, गजा में हमास का शासन खत्म हो, जबकि हमास की डिमांड है कि इजराइल की सेना गजा से बाहर जाए और फिलिस्तीन को एक देश की मान्यता दी जाए। 2007 में गजा में चुनाव जीतकर सरकार चलाने वाले हमास ने साफ कहा है कि वो हथियार नहीं डालेगा और फिलिस्तीन की आजादी तक लड़ता रहेगा। إننا ندعم بكل قوة موقف الوفد التفاوضي للمقاومة الفلسطينية
في المفاوضات غير المباشرة مع العدو، وإننا عرضنا مرارا خلال الأشهر الأخيرة عقد صفقة شاملة نسلم فيها كل أسر العدو دفعة واحدة، لكن مجرم الحرب نتنياهو ووزراءه من الحركة النازية رفضوا هذا العرض، وتبين لنا أنهم ليسوا معنيين بالأسرى كونهم من الجنود. हमास का रुख साफ है, वो अमेरिका के बहकावे में नहीं आएगा, ऐसा उसका दावा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के खास प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि हमास हथियार डालने के लिए तैयार है, जबकि हमास ने कभी हथियार डालने की बात कही ही नहीं। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के दौरान 251 इजरायली बंधक बनाए गए थे। इस वक्त हमास के कब्जे में 22 बंधक बाकी हैं।